भारत में रहते हो तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा। और अगर तुम भारत में रहने के बाद भी हमारे राम, कृष्ण, हनुमान और शिव पर भरोसा नहीं कर सकते तो फिर भारत छोड़ो और दूसरे देश में जाकर रहो। मना नहीं। भारत में रहना है तो राम कहना पड़ेगा। भारत में रहना है तो एक लोटा जल चढ़ाना पड़ेगा। और भारत में रहना है तो हर हरा महादेव कहना पड़ेगा। और अगर तुम्हारा तर्क चल रहा है कि एक लोटे जल से क्या होगा, शिव जी को मनाने से क्या होगा, हनुमान जी की चालीसा पढ़ने से क्या होगा, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ने से क्या होगा, राम मंदिर से क्या होगा, हनुमान मंदिर से क्या होगा, शिव मंदिर से क्या होगा, यदि तुम्हारे तर्क चल रहे हैं तो फिर तुम्हें यहाँ रहने का हक भी नहीं है। तुम जब इतनी दूसरे देश की इतनी बड़ाई कर रहे हो तो जाओ ना बोरिया बिस्तर बांध के। कौन मना कर रहा तुमको रहने से? खाते भारत का है, रहते भारत में, सोते भारत में, कमाते भारत में और बड़ाई करते चाइना ने इतनी तरक्की करी, चलेगा? कौन मना कर रहा? अरे चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। इसके सैनिक समर। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा। और जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ये वो धरा है जहाँ का एक एक कंकर शंकर है। ये वो धरा है जहाँ पर, ये वो वसुंधरा, ये वो भूमि है जहाँ पर शिव प्रकृति के रूप में विराजमान रहते हैं, प्रकृति के रूप में। और एक तर्क करने वाला, शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या होगा, शिव जी को जल चढ़ाकर पीने से क्या होगा, शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाने से क्या होगा, शिव जी का कथा श्रवण करने से क्या होगा, शिव महापुराण के पंडाल की मिट्टी अपने हृदय से लगाने से क्या होगा। जो तर्क में डूबा हुआ वो केवल तर्क में ही डूबा हुआ। वो भगवान के करीब में नहीं जा पा। पर जो तर्क से ही परे हो गए, जिसने अविरल विश्वास, अविरल भरोसा परमात्मा पर कर लिया, फिर वो किसी तर्क में नहीं पड़ता, न किसी के कहने में पड़ता है। वो तो एक लोटा जल लेकर देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जाना प्रारंभ कर देता है, शिव के मंदिर तक फिर वो जाना प्रारंभ। फिर वो पढ़ता नहीं है, ना उसको आडंबर प्रिय लगेगा, ना उसको पाखंड प्रिय लगेगा, ना उसको कोई तर्क शास्त्र की कोई तार्किक बातें अच्छी लगेंगी। उसका तो केवल एक ही लक्ष्य रहता है कि वो परमात्मा का भजन करता, परमात्मा का स्मरण करता। जैसे हिमालय राज के यहाँ पर जब पार्वती का जन्म हुआ, उससे पहले माँ सती माता दक्ष प्रजापति के महल में जो यज्ञ चल रहा था उनके नगर में, उस यज्ञ के कुंड के सामने जाकर सती माता अपने प्राणों को त्याग देती। क्योंकि तर्क सहन नहीं हुआ। सती माता से उनके पिताजी ने कहा कि शिव तो ऐसे हैं, सती माता से उनके रिश्तेदारों ने कहा, बहनों ने कहा, दामादों ने कहा कि शिव तो ऐसे हैं, सती माता से उनके भाइयों ने कहा कि शिव तो ऐसे हैं। ये तर्क मस्त सती सुन नहीं पाई।
ये तर्क माता सती को श्रेष्ठ नहीं लगते हैं। उनको तो केवल एक भक्ति का रस उनके भीतर श्रेष्ठ रखता है। हम सब इस भारत माता की संतान हैं। ये भारत माता, ये राष्ट्र हमारा है और हम इस राष्ट्र की औलाद हैं। अब उसमें कोई चेंज करे कि नहीं साहब मैं नहीं मानता, मैं तर्क शास्त्र वाले कहते हैं कि हम नहीं मानते, कि लोग कह देते हैं कि अपने भारत में तो भगवान को जल चढ़ाते हैं, अपने भारत में तो ऐसा होता है, अपने भारत में वैसा होता है, हमारे अपने भारत में। तो भाई भारत में रहते हो तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा। और अगर तुम भारत में रहने के बाद भी हमारे राम, कृष्ण, हनुमान और शिव पर भरोसा नहीं कर सकते तो फिर भारत छोड़ो और दूसरे देश में जाकर रहो। मना नहीं। भारत में रहना है तो राम कहना पड़ेगा। भारत में रहना है तो एक लोटा जल चढ़ाना पड़ेगा। और भारत में रहना है तो हर हरा महादेव कहना पड़ेगा। और अगर तुम्हारा तर्क चल रहा है कि एक लोटे जल से क्या होगा, शिव जी को मनाने से क्या होगा, हनुमान जी की चालीसा पढ़ने से क्या होगा, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ने से क्या होगा, राम मंदिर से क्या होगा, हनुमान मंदिर से क्या होगा, शिव मंदिर से क्या होगा, यदि तुम्हारे तर्क चल रहे हैं तो फिर तुम्हें यहाँ रहने का हक भी नहीं है। तुम जब इतनी दूसरे देश की इतनी बड़ाई कर रहे हो तो जाओ ना बोरिया बिस्तर बांध के। कौन मना कर रहा तुमको रहने से? खाते भारत का है, रहते भारत में, सोते भारत में, कमाते भारत में और बड़ाई करते। चाइना ने इतनी तरक्की करी, चलेगा? कौन मना कर रहा? अरे चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। इसके सैनिक समर। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा। और जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ये वो धरा है जहाँ का एक एक कंकर शंकर है। ये वो धरा है जहाँ पर, ये वो वसुंधरा, ये वो भूमि है जहाँ पर शिव प्रकृति के रूप में विराजमान रहते हैं। प्रकृति के रूप में। शंकर भगवान ने सबसे पहले क्या दिया? शिव महापुराण की कथा कहती है शिव को प्रकृति का देवता कहते हैं, तो शंकर भगवान ने सबसे पहले वृक्ष दिए। वृक्ष क्यों दिए? कि इस पृथ्वी को जितना हरा भरा रखोगे उतना तुम्हें किसी दवाई और गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो तुम्हारा वजन अच्छा, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा है तो भजन अच्छा। और उठाओ शास्त्र हमारे, शंकर भगवान ने क्या दिया? ब्रह्मा जी ने जब विश्वास नहीं करा तो ब्रह्मा जी ने जब गौ माता को लेकर आए, उसने झूठ बोल दिया, केतकी के पुष्प ने झूठ बोल दिया, ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, तो भगवान शंकर भगवान ने काल भैरव को प्रकट कर कर ब्रह्मा जी का शीश कट गया और वह कटा हुआ शीश लुढ़कता गया, लुढ़कता गया। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि शीश का क्या होगा? भगवान शंकर ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं इसको वृक्ष बना देता हूं। इस पृथ्वी पर सबसे पहला वृक्षारोपण अगर किसी ने करा है
तो मेरे देव अधिदेव महादेव ने बट वृक्ष का रोपण करा। इस भूमंडल पर सबसे पहला वृक्षारोपण अगर किसी ने करा तो मेरे शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को बट वृक्ष बना दिया था। और दूसरी बार फिर मेरे शंकर भगवान ने जब लक्ष्मी जी ने साधना करी तो पार्वती के प्रतिबिंब स्वरूप, लक्ष्मी जी के प्रतिबिंब स्वरूप उनको बेलपत्री का वृक्ष बना दिया था। तीसरे नंबर पर जब शनि महाराज को तप करना था और तप साधना में लीन हो गए शनि महाराज, तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर शनि महाराज को शमी का वृक्ष बना दिया था। चौथे नंबर पर जब माता पार्वती के मन में भाव आया कि मैं यहाँ अकेली रहूंगी काशी में, तब भगवान ने अशोक का वृक्ष प्रकट कर कर उसमें से अशोक सुंदरी को प्रकट कर दिया था। चौथा वृक्ष भी मेरे शिव जी ने लगाया था। बट वृक्ष शिव जी ने लगाया, आम वृक्ष शिव जी ने लगाया, अशोक वृक्ष शिव जी ने लगाया, शमी वृक्ष शिव जी ने लगाया, बेलपत्र वृक्ष शिव जी ने लगाया। ये सारे वृक्ष भगवान शंकर जो प्रकृति के देवता हैं उन्होंने लगाए। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, आने वाले समय में फरवरी में जब महाशिवरात्रि का दिन हो, उस दिन प्रत्येक घर से एक एक वृक्षारोपण जरूर होना चाहिए। ग्रीन शिवरात्रि हमें मनाना है, ग्रीन शिवरात्रि। किसी ने कहा क्यों गुरुजी हम पेड़ लगाएंगे तो मालूम पड़े हमारे पास में अगर बेलपत्री का पौधा नहीं हो तो हम क्या दूसरा लगा सकते हैं? बिल्कुल आप लगा सकते हो। जो पौधा तुम्हें मिले वो तुम्हें रोपित करना है। इसने प्रकृति की रक्षा के लिए ग्रीन शिवरात्रि मनाइए, हम वो भी करें। लगाओ, वृक्ष से हरी भरी कर दो इस वसुंधरा को। फिर लगाओगे सब लोग? ग्रीन शिवरात्रि मनाओगे सब लोग? हाथ उठाओ जरा, सब लगाएंगे पक्का? और अकेले नहीं लगाना, अपनी अड़ोसन पड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन उसको भी कहना है कि एक पेड़ जरूर लगाना। ठीक है, पक्का? हर हर। इस ग्रीन शिवरात्रि को, अभी आने वाले महीने में इस शिवरात्रि को ग्रीन शिवरात्रि मनाओ। पूरी वसुंधरा को हरी भरी कर दीजिए, हर जगह आनंद ही आनंद हो, प्रकृति पूरी खुश हो, सुगंधित हो, आनंदित हो। ये भाव रखिए। कितना कृपा करता है, कितनी। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे कितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध कणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तो यहाँ कहा शिव पुराण ने, हमें शिव की भक्ति में तर्क में नहीं फंसना, हमें तर्क में नहीं फंसना। तर्क करने वाले तर्क करेंगे, आपको शिव जी से दूर कर देंगे। तर्क करने वाले तर्क करेंगे, आपको भगवान से दूर कर देंगे। क्यों हनुमान मंदिर जा रहे हो? क्यों राम जी के मंदिर में जा रहे हो?
क्यों शिव जी के मंदिर में जा रहे हो? बहुत बहुत तर्क वालों के पास में कोई काम नहीं है, दिन भर बैठे बैठे तर्क ही करते रहते। तर्क में फंसोगे तो भगवान से दूर हो जाओगे, और अगर विश्वास ही गुरुपूर्ण समर्पण के साथ करोगे तो। मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी शंकर स्वयं गुरु के रूप में जब कृपा करते हैं, तब हम भगवान शिव को थोड़ा सा जान पाते हैं, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। एक बार सती माता ने भगवान शिव जी से एक प्रश्न किया था। जब भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता सती को रोक दिया था अपने पिता के घर जाने से, भगवान शंकर ने कह दिया था सती तुम अपने पिता के घर नहीं जाओगे। सती पूछ रही हैं कि क्यों नहीं जा सकती मैं, ऐसा क्या कार्य है जो मैं अपने पिता के घर में, अपने बाबुल के घर में, अपने बाप के घर में, अपने पिता के घर में नहीं जा सकती, ऐसा क्या है? तब भगवान शिव कहते हैं सती तुम जान नहीं सकती, तुम मुझे अच्छे से पहचानी नहीं। सती अभी तुमने मुझे जाना नहीं। मानव की देह प्राप्त करने के बाद भी शिव को पहचानने के लिए नेत्र चाहिए, और वो नेत्र साधारण नहीं हो सकते। शिव जी ने माता सती से एक बात बड़ी अच्छी कही, शायद भारत के ही नहीं विश्व के संपूर्ण पवित्र कथा को सुन रहे हैं वो भी इस बात को अपने अंदर उतारे। भगवान शिव ने सती से कहा, मां सती से कहते हैं सती मृत्यु लोक में जन्म ले लेना सरल है, संपूर्ण विश्व में भटक लेना सरल है, पर यदि कोई एक मेरे शिवालय तक अगर पहुंच जाए, मेरे मंदिर तक अगर कोई पहुंच जाए, सती मेरे धाम तक अगर कोई पहुंच जाए, तो समझ लेना कि वो मनुष्य का अगला जन्म फिर नहीं होना, वो मेरे धाम पर हमेशा के लिए विराजमान होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से वो छूट जाता। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना, ये कब तक? चरित्र कह रहा है सती माता को भगवान शंकर ने समझाया, सती अगर मानव का शरीर मिल गया और मानव का शरीर मिलने के बाद यदि तुम शंकर की भक्ति में रमी हुई हो, शिव की भक्ति अगर तुम कर रही हो, अगर संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य मेरे मंदिर तक, मेरे देवालय तक, मेरे शिवालय तक यदि जा रहा है, एक लोटा जल अगर शंकर को समर्पित कर रहा है, शिव भक्ति कर रहा है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर रहा है, तो सती समझ लेना कि उसने सारे जन्म जितने उसके होने थे वो सारे जन्म उसने काट लिए हैं, और ये जन्म उसका मेरे लिए हुआ है और मेरी भक्ति के लिए हुआ। ये जन्म उसका केवल एक शिव भक्ति के लिए हुआ। और जो जन्म दिया है भगवान ने, उस जन्म को हम सार्थक क्यों ना करें? एक बड़ा सुंदर संवाद आता है, बड़ा सुंदर चरित्र आता है। दधीचि ऋषि, जिनके माता पिता मां शांति और पिता अथर्वा ऋषि,
और मां शांति। इनके घर में कोई औलाद नहीं है, इनके घर में कोई संतान नहीं है, और दोनों के घर में जब औलाद नहीं, संतान नहीं, दोनों शिव भक्ति में रमे हुए हैं। कल हमने कथा में कहा था कि भगवान देवाधिदेव महादेव थोड़ा परीक्षा जरूर लेता है, परीक्षा तो लेगा वो, पर उस परीक्षा में आपको बस इतना करना है कि उसके आश्रित हो जाना। आप उसके आश्रित हो जाओ परीक्षा में। आप जितने उसके आश्रित हो जाओगे वो संभाल लेगा, फिर आपको भटकने नहीं देगा, फिर आपको इधर उधर डोलने नहीं देगा। अब दधीचि ऋषि के माता शांति और पिता अथर्वा जी भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, दिन रात शिव नाम का स्मरण करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं अथर्वा ऋषि, और पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रही हैं माता शांति। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रही है मां शांति, और पिता अथर्वा बाबा भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, जब साधना में लगे हुए हैं। आज मां शांति थोड़ी सी संविदा लेकर आई। संविदा मतलब लकड़ी, चूल्हा जलाने के लिए, भोजन बनाने के लिए थोड़ी सी लकड़ी साथ में लेने के लिए गए। अब थोड़ी सी लकड़ी जब लेने के लिए गई, और लकड़ी लेने के लिए जब वो जाती हैं वन में, जंगल में, और लकड़ी बीन कर जब लेकर आ रही थी, बस लाते 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 माता शांति एक राह में पड़े हुए एक पत्थर से थोड़ी सी ठोकर लग जाती है, और ठोकर लगी और मां शांति उस जगह पर थोड़ा सा गिर गई। गिरी, थोड़ी देर बैठ गई, बैठा तो देखा कि एक गोल सा पत्थर पड़ा हुआ है, और बड़ा सुंदर पाषाण है, बड़ा सुंदर पत्थर है, बड़ा सुंदर कंकर है। माता शांति ने उसी समय उस पत्थर को अपने उस हाथ से उसको हिलाकर, उसको उठाकर अपनी पल्लू में उसको रख लिया, और उस पत्थर को लेकर, उस कंकर को लेकर माता शांति अपने पति अथर्वा जी के पास में आई। जैसे आप लोग कुबेरेश्वर धाम आते हो, पूजन करते हो, कंकर शंकर की पूजन करे, जल चढ़ाया, शिव की आराधना करी, फिर आप लोग एक कंकर को उठा कर ले गए, उस कंकर का आराधना करी, पूजन करी, पल्लू में बांध कर उसको ले गए। वैसे शांति मां अथर्वा ऋषि की धर्म पत्नी अपने पल्लू में ठोकर लगे हुए उस कंकर को उठाकर, उस एक पाषाण को उठाकर, एक पत्थर को उठाकर, एक स्वरूप को उठाकर रख लेती हैं, और लकड़ी का गट्ठा सिर पर है। मां शांति अपने पति के पास में आश्रम में पहुंच जाती हैं। सुंदर आनंद है, चारों तरफ सुख ही सुख था, चारों तरफ आनंद ही आनंद था। आज जैसे ही अथर्वा बाबा ने पूछा, शांति तुम क्या लेकर आई हो, तुम्हारे पल्लू में क्या है? तुम तो संविदा लेने के लिए गई थी, तुम तो लकड़ी लेने के लिए गई थी, और संविदा लाते लाते तुम ये क्या पल्लू में बांध कर लेकर आ गई? तभी शांति ने बड़े भाव से कह दिया, क्योंकि शिव की आराधना करती थी, शंकर की उपासक थी, शिव आराधना में डूबने वाली थी, शिव भक्ति में डूबने वाली थी, शंकर की आराधना में रमने वाली थी। और जो शंकर की आराधना में रमने वाला होता है, जो शिव भक्ति में रमने वाला होता है, जो शंकर की आराधना करने वाला होता है, जो शिव की उपासना करने वाला होता है, वो जो कंकर मिलता है उस कंकर को उठाकर शंकर को देखने का प्रयास करता है, और उसे कंकर में भी शंकर नजर आने लगता है। उसे कंकर में भी शंकर नजर आने लगता है, उसे कंकर में शंकर दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में शिव समाया हुआ है। और आप में से कई हैं, आप में से कोई एक दो नहीं, ना जाने कितनी माताएं ऐसी बैठी हैं, ना जाने कितने भाई ऐसे बैठे हैं।
आप में से कई माताएं, कई भाई ऐसे बैठे हैं जो कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर बैठते हैं, एक कंकर उठाते हैं, पूजन करते हैं, पूजन करके उसको हाथ में लेकर बहुत देर तक देखते रहते हैं कि इसमें शंकर तो मुझे नजर आए, मुझे शिव तो दिख जाए। और सत्यता तो यही है, नीला चश्मा लगाओगे तो सब नीले दिखेंगे, पीला लगाओगे पीले दिखेंगे। जब दिल में शिव बैठा होगा ना तो कंकर में भी शिव ही नजर आना प्रारंभ हो जाता है। ये निश्चित शिव ही दिखता है। वो कहते हैं ना, अरे मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 किसी वेद को बुलाओ, मैं हूं प्रेम रोगी। जो शिव की भक्ति का डूबा हुआ रोगी होता है, शंकर की भक्ति में डूबा रहता है, राम की भक्ति में डूबा रहता है, कृष्ण की भक्ति में डूबा रहता है, जो परमात्मा की भक्ति में डूबा रहता है, शिव भक्ति में जो रमा रहता है, उसको चारों तरफ शिव नजर आते हैं, उसको चारों तरफ भगवान देवाधिदेव महादेव नजर आते हैं, उसको चारों तरफ शंकर नजर आते हैं। हर एक में वो शिव को देखता है, हर एक में वो शंकर को देखता है, सब में शिव को नजर आता है। भजन करो पर भटको नहीं। एक आश्रित होकर भजन करो, एक आश्रित होकर, भटकना नहीं है। शिव के मंदिर जाते हो आप लोग? अरे बोलो तो जम के जाते हो। लोटा भर के जल चढ़ाते हो, घर से ले जाते हो। अब तुम कोई कह दे कि थोड़े दिन शंकर के मंदिर में जल चढ़ा कर देख लिया, फिर विचार करा शंकर जी नहीं सुन रहे तो दूसरे मंदिर में जाकर देख लिया, फिर तीसरे मंदिर में जाकर देख लिया। भटकते भटकते ना जाने कितना समय निकलता चले गया और आपने अपनी मंजिल को छोड़ दिया, आपने अपने लक्ष्य को छोड़ दिया। वो लक्ष्य समाप्त हो गया, फिर कैसे मिले? तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं, मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता। तेरी कृपा से आए, तेरी दया से आए। शांति, अथर्व ऋषि कर रहे हैं, शांति क्या लेकर आई हो तुम? तुम्हारे पल्लू में क्या है? तुम्हारे पल्लू में क्या रखा है? क्या लेकर आई हो तुम? अथर्वा बाबा ने पूछा तो शांति ने कह दिया, बाबा, अथर्वा ऋषि से कहा, अपने पति से कहा, स्वामी मैं आ रही थी, रास्ते में मुझे ठोकर लगी, एक पत्थर पड़ा था, पत्थर बड़ा सुंदर था, उसमें मुझे शिव नजर आ रहा था, इसलिए मैं उस कंकर को उठाकर यहां लेकर आ गई अपने धाम। तुझ में रब दिखता है यारा में। अरे बोलो तो यारा में क्या करो? हर एक में शिव दिखता। कई कई माताएं तो ऐसी हैं, कई कई भाई बंधु ऐसे हैं, कई कई बेटियां, कई कई बेटे ऐसे हैं कि वो गली में से अपने मोहल्ले में, नगर में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने कॉलोनी में जहां रहते हैं तो मोहल्ले में, और मैं तो प्रभु की दीवानी ऐसी और सपनों में आवे स्वप्न में भी वही दिख रहा, सो रही अपने घर में और सपने में देख रही। स्टेशन पे उतरी हूं, ट्रेन, ऑटो वाला चिल्ला रहा है कुबेरेश्वर धाम, कुबेरेश्वर धाम, कुबेरेश्वर धाम। बैठ गई, पहुंच गई, बाहर रोक दिया, कीचड़ बहुत था,
बैग सिर पे धरा, बाजू में टोरे को धरा, छोरी का हाथ पकड़ा और पहुंच गई। अंदर गई, ऑफिस में जाके पूछा रूम मिलेगा? नहीं है। ठीक है, टीन शेड में गई, बेटी को बेटा दिया, स्नान किया, उनके तैयार करा। मैं टीन शेड में बैठी बैठी कंगा कांच निकाल के मैं पाटी माटी पाट पुरा, मैं थोड़ी देर मुंह को कर कुरा के और तैयार होके और मांग में सिंदूरा भर के एकदम चटाक पीला और पूरा सिंदूरा भर भुरा के और फिर नल ढूंढी, पानी कहाँ मिलेगा, और फिर नल में से पानी भरा, टोरा इधर छोरी इधर, छोरी को पकड़ाया लोटा, हाथ पकड़ा छोरी का, कुबेर भंडारी के कंकर शंकर बीने, पूजन करी, जल चढ़ाया। सपने में सब देख रही है, इसको सुधी नहीं थी बाजू के, बस जल चढ़ा रही थी। इसको क्या मालूम था कि महेश को चढ़ाना था, बाजू में जो महेश सोया था उस पर चढ़ा दिया है। वो लोटे की जगह बाजू में जो रात को सोते समय पानी का जग रखती थी वही उठा लिया था सपने में, और बाजू में ऐसा लगा शंकर जी सोए, पति धड़ाक से उठा। पूर्ण भरोसे के साथ जब आप परमात्मा से कुछ कहोगे वो सुन, फिर अविश्वास आपके भीतर नहीं जाना चाहिए, फिर कोई तर्क आपके भी एक बद्रीनाथ कौन कौन गया है? हाथ उठाओ जरा जो बद्रीनाथ जी गए। सभी गए हैं? बद्रीनाथ महाराज जी हम भी होकर आए। बद्रीनाथ सब गए, जो नहीं गए हैं वो भी जाएंगे, कभी तो दर्शन कर कराओगे। बद्रीनाथ जी में बीच में मंदिर है बद्री विशाल जी का, मंदिर के बाहर से लेफ्ट में जाओगे तो लक्ष्मी जी का मंदिर है। बोलो सही है कि गलत है? और लक्ष्मी जी का मंदिर इधर लेफ्ट में है, और राइट में है घंटा कर्ण का मंदिर, घंटा कर्ण भगवान का मंदिर। इधर लक्ष्मी जी हैं, इधर घंटा कर्ण है, बीच में बद्रीनाथ जी का मंदिर है। घंटा कर्ण का मंदिर बाहर है, लक्ष्मी जी का मंदिर बाहर है, भगवान बद्रीनारायण का मंदिर बीच में। घंटा कर्ण पूरी दुनिया में एक असुर, वो घंटा कर्ण, जो बद्रीनाथ की पवित्र धरा पर बद्रीनाथ जी के मध्य में बद्रीनाथ जी के साथ में उसकी भी पूजन हो रही है, उसकी भी आराधना हो रही है, उसकी भी साधना हो रही है। क्यों? कौन है वो घंटा कर्ण? असुर के घर में जन्म लेने वाला एक असुर जिसका नाम था केवल कर्ण। थोड़ा सा केवल कर्ण। हाँ बस ठीक है। उसका नाम था केवल कर्ण। और ऊंचा करना। और वो कर्ण एक ऐसा असुर जन्म लेते से ही पिताजी ने उसको असुर प्रवृत्ति में लगा दिया। पर इस असुर की मां जो थी वो बड़ी शिव की भक्त थी। पिताजी भले असुर प्रवृत्ति के थे पर मां बड़ी भगवान की भगत थी। और देखो भगवान जोड़ी बड़ी सोच समझ कर बनाता है, बहुत विचार कर कर मेरे शिव जी जोड़ी बनाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं, अब तुम्हारे गुजरात में क्या कहते हैं वो हमको नहीं मालूम, पर हमारे मारवाड़ में
राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, साउथ में, हमारे यहाँ आज भी कहते हैं दूल्हे को कहते हैं बना और दुल्हन को कहते हैं बनी। बोलो जी जी सही है कि गलत है? तो हमारे यहाँ शादी में 8 दिन पहले से माताएं बन्ना जी गाती हैं, बना जी बना जी बना जी बना जी, सूरत जाना जी, वहां से हीरा का झुमका लाना जी। बनी फिर पहन के आएगी, फिर यूं इठलाएगी, बनी फिर गाना गाएगी, झुमका गिरा रे। तो हमारे यहाँ पर दूल्हे को कहते बना और दुल्हन को कहते बनी। पर शिव पुराण कहती है कि दूल्हे को बना कहा, दुल्हन को बनी कहा, और दोनों में ही नहीं बनी तो काय का बना और काय की बनी? फिर दोनों में बनना भी तो चाहिए। आ जाओ आ जाओ आ जाइए। रोते नहीं, अब खुश हो? रोते नहीं, अब तो ठीक हो गया। किनको हो गया था? आपका ठीक है बेटा? यही हैं जिनको डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था और ऑपरेशन की तारीख दे दी थी। मुंबई की कथा चल रही थी और इनकी बुआ और मौसी ने श्रवण करी। तुरंत कहा सीहोर जाओ, एक बार कुबरेश्वर बाबा का रुद्राक्ष लिया। परिवार के लोग सीहोर गए, रुद्राक्ष लेकर आए, तांबे के कलश में गलाकर शिव को चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। दूसरी रिपोर्ट जब निकाली गई तो डॉक्टरों को 6 जगह पर दिखाई, डॉक्टर ने कह दिया कैंसर नहीं है, पूरा स्वस्थ है। रोते नहीं, खुश हो। अब प्रसन्न होकर जाओ, हैं? आंख के आंसू पोछो, आंसू पोछो, पहले आंसू पोछो, अच्छे से जाओ। रोते नहीं बेटी, अब रोना नहीं, आंखों आंसू पोछो, खुश हो। आंसू पोछ, आंसू पोछ, पहले आंसू पोछ, जल्दी से आंसू पोछ लो, आंसू। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। मेरी जीजियों, मेरे जी जाओ, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप ध्यान रखें। घर में भगवान जोड़ी बड़ी विचित्र बनाता है। एक गुस्से वाला है तो एक नर्म है, एक भगवान को नहीं मानता तो दूसरा बहुत मानता है। पूरे घर में मेरा भोले बाबा एक व्यक्ति ऐसा देता है जो भगवान की भक्ति में 24 घंटे ही लगा रहता है। भगवान की विरल भक्ति में लगा रहता है, भगवान की भक्ति में दिन रात लगा रहता है, दिन रात। कल मिश्रा जी कह रहे थे, मिश्रा जी कल की आपकी बात हमारे स्मरण में है। कल आप कह रहे थे गुरुजी हम आपकी कथा को नहीं सुनते थे और ना हम आपको जानते थे, पर मेरी जो धर्म पत्नी है बैठी आपके बाजू में, कहा ये मेरे को जब सूरत में कथा हुई तो उस कथा में मुझे लेकर गई और हमने वहाँ बैठकर बाबा की कथा को जो सुनना प्रारंभ करा तो बाबा ने आज हमको इस स्थान पर लाकर यजमान बनाकर बिठाया। ये भगवान शिव की ही कृपा है। तो मिश्रा जी आपको उनको धन्यवाद देना चाहिए कि वो आपको खींच के कथा तक लेकर गई हो और आपको कथा का रसतत्व ग्रहण करवा बैठी है। शिव तत्व इसी को कहते हैं। घर में अगर एक क्रोधी है तो एक नरम है,
घर में एक अगर भगवान को नहीं मानता तो एक मानता है, और पूरे घर में एक ना एक परिवार में सदस्य ऐसा होता है जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है। और शिव पुराण कहती है कि ये अहंकार मत करना कि घर तुम चला रहे हो, इतना याद रखना कि तुम्हारे घर में जो वो व्यक्ति है जो भगवान का भजन करता रहता है, स्मरण करता रहता है, भक्ति में डूबा रहता है, उसी के रहने से तुम्हारा घर पूरा अच्छा चल रहा है और उसके रहने से पूरा घर श्रेष्ठ है, पूरा घर श्रेष्ठ। एक चावल का दाना देखा जाता है पक गया कि नहीं पका, तो उससे मालूम पड़ जाता पूरी हंडी पकी हुई है। उसी तरह भगवान एक भक्त देख लेता है, इसके घर में एक भक्त है रे, बहुत अच्छा है, भगवान का भजन करता है, कथा में लगा रहता है, सत्संग करता रहता है। भले लोग उसको गाली देते हैं, अपशब्द कहते हैं, जो भगवान की भक्ति में ज्यादा डूबा रहता है ना, लोग उसको गिनते ही नहीं है घर में, पगला है, पागल है। और हम तो आपके लिए भी कहेंगे, तुम अपने घर में रोज टीवी खोल के 2 बजे से 5 बजे तक, 1 बजे से 4 बजे तक सियोर वाला महाराज, सियोर वाला महाराज, सियोर वाला महाराज, सियोर वाला महाराज, तो कभी कभी तो पति भी चिल्ला के कहते अच्छा महाराज। धन्य है प्रभु, धन्य, अच्छे परेशान कर रखा है। और अभी तो वापिस एक काम दे दिया सियोर वाले महाराज ने, वृक्षारोपण। अब फिर पति से कहेगी जाओ जरा बाजार से एक पेड़ लिया आओ, एक वृक्ष लिया आओ, जाओ जरा जाओ। अब पति बेचारा वृक्ष ढूंढते फिर रहा, पौधारोपण करना। और जैसे ही दुकान पर गया और उसने पूछा क्यों साहब पौधा मिलेगा? हाँ साहब। बेलपत्री का? हाँ साहब। तो दुकान वाले ने कह दिया मिश्रा जी ने भेजा। अब तो पौधे वाला कह देता है कि मिश्रा जी भेजा। ये उसकी कृपा। और जीजियों, सत्य मायने में आप लोगों को एक बात कहें ना, ये शरीर कब चला जाए आपका और हमारा किसी को नहीं मालूम। आजकल एक बहुत अटेक अटटेक और वृक्ष लगाकर चले जाओ, अपन चले भी जाएंगे तो कोई ना कोई तो पत्ती तोड़ के शंकर को चढ़ाता रहेगा, तो अपना पत्ता शिव जी को चढ़ता रहेगा। शंकर भगवान को अपना एक बेलपत्री का वृक्ष अगर लगा दिया तो उसमें से पत्ते टूटकर शिव जी को चढ़ते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, तो हम शंकर भगवान के चरणों में जिंदगी पर्यांत पड़े रहेंगे और हमारा और आपका फिर जन्म नहीं होगा। हम शंकर की शरणागति में पहुंच जाए। वो हमारे हम जिस मार्ग में है, पुष्टि मार्ग में, हमारे वल्लभ कुल में एक बड़ा सुंदर पद गाया जाता है, भरोसो दृढ़इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़इन चरणन को, भरोसो दृढ़इन चरणन को, भरोसो दृढ़इन चरणन को। श्री वल्लभ नक चंद्र छटाबिन, श्री वल्लभ नक चंद्र छटाबिन, सब जग माही अंधेरो, भरोसो दृढ़इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़इन चरणन को। मतलब भगवान के चरणों में जब प्रीति बढ़े तो सुख अपने आप बढ़ता है, अपने आप। दुनिया के लोगों को माला माल बनना है तो पहले माला पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि माला माल का सबसे पहला अक्षर क्या है? बोलो माला माल, जम के बोलो जल्दी से। माला माल, इसमें पहला अक्षर क्या है? माला, फिर माल। पर आज का आदमी समझता है कि माल पहले माला बाद में। तो भगवान कह रहे नहीं, माला माल मतलब पहले पकड़ना पड़ेगी माला, फिर आएगा
माल। अब तुम माला को छोड़ दी और माल के पीछे भाग रहे हो तो ना माला हाथ लगी ना माला। तो इसलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो कहना पड़ेगा, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारे मुख से निकलना चालू हो गया। काम करते करते भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलना प्रारंभ हो गया। भगवान का मंत्र जाप तुम्हारे मुख से निकलना प्रारंभ हो गया। ये जिह्वा से तुम जब भगवान का नाम लेना चालू कर देती हो तो भगवान भव सागर से अपने आप पार करना प्रारंभ कर देता है। संपदा वैभव सत्ता सब कुछ देना प्रारंभ कर देता है। नदी से पार होना है तो हाथ चलाना पड़ेगा। अरे बोलो तो जम के, नदी से पार होना है तो हाथ चलाना पड़ेगा, पांव चलाना पड़ेगा, तैरना आना पड़ेगा। और अगर भव सागर से पार उतरना है तो यहाँ हाथ चलाने की और पांव चलाने की जरूरत नहीं, यहाँ जीवान चलाना पड़ेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राम राम कृष्ण नाम शिव नाम जपना पड़ेगा। जीवान चलेगी, भगवत भजन चलेगा, स्मरण चलेगा, मंत्र जाप चलेगा, भव सागर से पार उतर जाओ। पार उतरना है। अगर भवसागर से पार उतरना है तो बस मंत्र जाप जपना पड़ेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मंत्र जपते रहो तो जीवान चलेगी, जिह्वा चलेगी, मंत्र जाप होगा, अपने आप पार उतर जाओगे। इस जिह्वा को गलत चीज के लिए ना चलाओ, इस जिह्वा को भगवत भजन के लिए चलाओ। बोल मेरी जीवा हरि हरि, 10-10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा, अभी भी नहीं बोली, बोलो तो हरि हरि। बोल मेरी जीवा हरि हरि। बहुत सबसे ज्यादा आलसी है पूरे शरीर में, पूरे शरीर की इंद्रियों में सबसे ज्यादा आलसन है ये जीवान, सबसे ज्यादा आलसी। खाने का नंबर आ जाए तो ऐसा स्वाद बता, दही बड़ा अच्छा बना, लोचा मस्त, फाफड़ा मस्त। खाने का नंबर आ जाए तो जीवान ऐसी बताए स्वाद। और जब राम का नंबर आ जाए, जब मंत्र जाप करने बैठ जाए, राम ये पड़ोसन ने उठाया, उठ जा उठ जा उठ जा, सो रही है। तो फिर ऐसी ऐसी क्या कर रही? कहीं नहीं, भगवान भाग रहा था तो बुला रही थी। अरे पापीड़ा मुख से राम नहीं निकले, राम नहीं निकले रे श्याम नहीं निकले। वो कहीं जाने हरि भजना में, और जीवन गवाए दियो सजना में। और गुरु जी ने जानी एक माला दे दी, माला धरी आई चूल्हा में। वो कहीं जाने हरि भजना में। पापीड़ा मुख से राम नहीं निकले, राम नहीं निकले रे श्याम नहीं निकले। वो कहीं जाने हरि भजना में, और जीवन गवाए दिया सजना में। पूरा जीवन सजने में निकाल दिया, भजन तो हुआ ही नहीं। पूरा जीवन गवा दिया, पूरा जीवन। एक जगह स्थिर लेकर नहीं बैठ। हमें तो समझ में नहीं आता, लोग बाग ब्यूटी पार्लर में इतने घंटे तक कैसे बैठ जाते हैं। मेरी जीजियां पार्लर जाती है तो वो ककड़ी धर के यहां बैठ जाती है।
और यहाँ पोत पोता के बिठा दे, ना पाँव हिले ना हाथ हिले। बाजू वाली कितनी भी बोले तो भी नहीं बोलेगी, क्योंकि पार्लर वाली ने कहा बोलना मत, इस सल पड़ जाएंगे। एक जैसी बैठी है, मोबाइल आएगा तो भी नहीं उठाएगी। हिलना मती, मच्छर भी काट रहा है तो हिलना नहीं। और कथा में 25 बार मोबाइल आया तो भी उठा लिया, और फिर आखिरी में लिख के भेज दिया बिजी हूं, बाद में बात करूं। अच्छा, और बचा कुचा था तो पूरी कथा में अभी भी मन नहीं लगा तो 3-4 बार तो पूरा ध्यान दिया, कथा में मन नहीं गया, कौन आया कौन गया, पूरा ध्यान। अरे पापीड़ा रामुख से राम नहीं निकले, राम नहीं निकले, श्याम नहीं निकले, वो कहीं जाने हरि भजना में, और जीवन गवाए दियो सजना, पूरी जिंदगी गवाए। अब सोचे तो क्या सोचे, क्या विचार। अरे भाई बड़ी मुश्किल से सूरत में कथा आती है, गुजरात में बहुत, छत्तीसगढ़ होती है, महाराष्ट्र होती है, मध्य प्रदेश होती है, राजस्थान होती है, हरियाणा होती है, पंजाब होती है, पर राजस्थान सब दूर होती है। पर ये यहाँ गुजरात में थोड़ा पहुँचने में कथा को टाइम लगता है। और तुम तो किस्मत वाले हो, भाग्यशाली, बड़ी मुश्किल से मिलती है। मिलती है भोलेनाथ की कथा कभी कभी, होती है अपने भाग्य से शिव पुराण कभी कभी। ये बड़ी मुश्किल से मिलती है, बहुत मुश्किल। अब असुर, और असुर का बेटा असुर कर्ण, उसका नाम रख दिया। मां धर्मात्मा थी। ये भगवान की बड़ी कृपा होती है जो घर में एक सदस्य को परमात्मा धर्मात्मा उत्पन्न कर देता है। या पति गुस्से वाला है, पत्नी को नम्र कर देगा, या पत्नी अगर भगवत भजन वाली है तो पति भजन नहीं कर रहा है, या पति भजन कर रहा है तो पत्नी नहीं कर रही है, बेटा कर रहा है, बहू कर रही, कोई ना कोई घर का एक सदस्य भगवत भजन में लगने वाला होता है। और वो शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान का पवित्र चरित्र कर रहा है कि एक भाव के साथ जब हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति करते हैं तो बाबा उसको स्वीकार करता है। माँ भगवान की भक्ति में लग गई। अब उसने सोचा मेरा बेटा तो असुर प्रवृत्ति का हो रहा है, पर मेरे बेटे को मैं थोड़ा ना थोड़ा शंकर की भक्ति में लगाऊंगी। तो माँ क्या करती, जब बेटा छोटा था तो उसके हाथ में पूजन का सामान दे देती और कहती चल मंदिर तक मुझे लेकर चल, चल मंदिर में सामान रखकर तू खेलने चले जा। तुम खेलने चले जाना। और देखो घर के जो बुजुर्ग करते हैं, बच्चे उसको पूरा कैच करते हैं। प्रत्येक घर में अगर कैमरे नहीं भी लगे हैं तो घर में एक कैमरा जरूर है, वो तुम्हारे घर का पोता पोती, तुम्हारे घर के छोटे छोटे बच्चे वो कैमरा हैं जो 24 घंटे कैच करते हैं और रात को मम्मी को जाके पूरा क्लीन करते हैं। एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी की गोद में जाकर बैठ गया और दादी की गोद में जाकर बैठकर बोला, दादी, ओ दादी। दादी बोली, क्या है रे? प्लीज एक बार तू टें बोल, टें। दादी बोली, ये टें क्या होता है? नहीं, तू प्लीज एक बार टें तो बोल, बस यूं बोल दे टें। दादी बोली, मैं नहीं बोलूंगी, पहले बता मुझसे टें क्यों बोलवा रहा है? दादी प्लीज तू टें बोल। दादी ने 5 रुपए दिया कि ले बताना मुझे टें क्यों बोल। नहीं दादी तू पहले टें बोल। दादी ने कहा पहले मुझे बता कि तू मुझसे टें क्यों बुलवा रहा है। 5 रुपए दूंगी तेरे को, तू मुझे बता कि मुझसे टें क्यों बोल। दादी पहले 5 रुपए दे फिर बताऊंगा। दादी ने 5 रुपए दिए, ले बिस्कुट खा लेना, ठीक है। अब बता मुझसे टें क्यों बोल रहा। दादी रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठ के बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टें बोल जाएगी तो सारी जायदाद अपनी हो जाएगी।
जब ये बुढ़िया टे बोलेगी तो पूरी जायदाद अपनी हो जाएगी। इतने में दादी ने एक धरके दिया, बता मेरे मरने की प्लानिंग कर रहा है। कैमरे हैं बच्चे, कैमरे, इसलिए सोचना मत कि तुम्हारे घर में कैमरा नहीं है, लगा है। और ये कैमरे सबसे ज्यादा काम कब करते हैं? जब घर में बुआ आती है। जब घर में बुआ जी आती है ना, तब बच्चे बहुत काम करते हैं। दादी के कमरे से बाहर ही नहीं जाते, क्योंकि बुआ दादी के कमरे में रहती है और पूरा ध्यान रखते हैं, पूरा। इतने में दादी भी कभी कभी गुस्से में कह देती, जा पढ़ाई करने बैठ, जा मम्मी बुला रही, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, जा पढ़ाई कर ले, नहीं मैंने सब कर लिया, मम्मी को बुलाऊं तेरी, जा पढ़ने। मम्मी नहीं कहा था, जब तक दादी रहे, दादी जब तक बुआ जी रहे, दादी के कमरे में ही रहना, देखना क्या क्या दे रही है। कैमरा, पूरा कैमरा। अब वो घंटा कर्ण की मां ने वो छोटे से बालक को पूजन का सामान दे दिया, ले मंदिर ले जा। मंदिर ले जाता और मंदिर में रखकर बाहर चले जाता। बाहर जाने के बाद वही असुर का काम करता। कहीं किसी के बच्चे को कुएं में धकेलाता, कहीं किसी को मारता, कहीं किसी को गाली देता, कहीं किसी को अपशब्द कहता, किसी को टोकता। यही काम गलत गलत करता। सारी शिकायत माँ के कानों में आती। माँ बड़ी दुखी हो गई। माँ ने सोचा मेरे बच्चे को मैं भगवत भजन में लगाऊं कि ऐसे काम में लगाऊं। तो माँ ने विचार करा मेरे बच्चे को मैं गलत कर्म में ना लगाऊंगी। और माँ अपने बेटे को अब विचार करने लगी कि इसको शिव के पास में ये जो मंदिर में जो घंटा बंधा है, इस घंटे से अपने बेटे को बांध दूंगी और पूजन में बैठ जाऊंगी। घंटे से बेटे को बांध दिया, बेटा बंधा रहता। माँ को लगा कि मेरे बेटे को मैंने एक बार घंटे से बांधा और मेरा बेटा बाहर नहीं गया, मतलब मेरा बेटा मेरा कहना मानेगा। तो अब तो मैं इसको शंकर की भक्ति में लगा सकती हूँ, शिव की आराधना में लगा सकती हूँ। और माँ ने अपने बेटे को शंकर भगवान की आराधना में लगा दिया। इतनी शिव की भक्ति में बेटे को लगाया कि बेटे से कह दिया शिव के सिवा कहीं अपने चित्त को मत लेकर जाना। और सुनो, शंकर के सिवाय कुछ अपने कानों में दूसरा जाए ही ना, इतना याद रखना। बेटा शिव की भक्ति में इतना डूब गया, इतना डूब गया कि कहीं मन लगता ही नहीं। एक दिन वो बेटा शिव की आराधना कर रहा था और उसके मन में आ गया ये संसार सागर में मेरा जन्म मिथ्या है, अब तो मुझे मुक्त होना है, मुक्त हो। उसने अपनी मां से पूछा, मां मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? मुक्ति के लिए करना क्या पड़ेगा? कोई आपसे कहे कि तुम्हें मुक्त होना है तो मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमारे यहाँ एक पूर्व में एक बहुत अच्छा भजन किसी ने गाया है, मुक्ति के लिए क्या करना? सत्य संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाए सभी लोगों की। मुक्ति से आत्मा को धन कर ले, भक्ति से आत्मा को तर कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा शिव का भजन कर ले। भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भजन से ही आत्मा का मेल धुल जाएगा, भजन से ही आत्मा का मेल धुल जाएगा। बस ये स्मरण। तो मां ने कहा कि तू क्या चाहता है? मुझे मुक्ति चाहिए। तो का सत्संग कर। अब मां ने कहा था शंकर की कथा के सिवा, शंकर के भजन के सिवा, शंकर के स्मरण के सिवा, शंकर की भक्ति के सिवा कुछ मत सुनना। और मां ने कह दिया सत्संग कर। चले गया एक प्रवचन में जाकर बैठ गया वो कर्ण। और जो कर्ण सत्संग में जाकर बैठा और वहां पर शंकर जी की चर्चा चालू हुई, इसको बड़ी प्रसन्नता। शिव जी की चर्चा होने के बाद में जैसे ही दूसरी चर्चा चालू हुई और कर्ण ने अपने कानों को दबाया और भाग गया,
घंटाकर्ण ने भगवान शंकर की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया, मन नहीं लगा। जब तक प्रवचन में बैठे शिव जी की चर्चा चली तो उनका मन लगा रहा, और शंकर की चर्चा जैसे ही बंद हुई, घंटाकर्ण ने अपने कानों को बंद करा और चले गया बाहर। शिव की तो चर्चा ही नहीं हो रही। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव चर्चा, शंकर की कथा, शिव पुराण 3 दिन की मिल जाए, 5 दिन की मिल जाए, 7 दिन की मिल जाए, जितने दिन की मिले उतने दिन यदि आप पंडाल में बाबा से प्रार्थना करते हो तो बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर करता है। ऐसा नहीं है कि कथा 3 दिन की हो गई तो भगवान ने कम दिया, 5 दिन की हो गई तो कम दिया, 7 दिन की हो गई तो ज्यादा दिया, ऐसा नहीं है। आप जिस भाव से पहुंचे हो वो हम पहले भी एक बार गुनगुनाए, भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। कौन याद आता? वो परमात्मा। जब तकलीफ आती है, जब दुख आता है, जब कष्ट आता है, पहले दुनिया के लोग कहते थे एकदम दर्द आया तो कहते ओ मम्मा, ओ मम्मी, ओ माँ, और आज दुनिया के लोगों को अगर जरा सी भी तकलीफ आती है तो दौड़कर 1 लोटा जल भरकर ओ बाबा, ओ कुबरेश्वर बाबा, ओ भंडारी, ओ शिव, ओ मेरा सोमनाथ, ओ मेरा नागेश्वरनाथ, ओ मेरा भोलानाथ, तब उसको शिव याद आता है कि भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। वो हर पल याद आए, हर घड़ी याद आए, हर क्षण याद आए। 21,600 श्वास में से हर श्वास में जब तकलीफ आए तब शिव याद आना चाहिए, तब शंकर याद आना। किसी ने कहा पत्र में मुझे तुम याद आते। शिव के सिवा कुछ ना याद आए, शंकर के सिवा। घंटाकर्ण की कथा कर रही है, असुर की कथा कर रही है, मन नहीं लगा, दौड़ पड़ा। सत्संग में जब तक शंकर की चर्चा चल रही थी तब तक रुका, शंकर की चर्चा बंद तो दौड़ पड़ा, घर पहुंच गया। माँ ने पूछा क्यों? तू तो सत्संग में गया था, कथा सुनने गया था। हाँ माँ, सत्संग में गया था, पर वहां शिव की कथा अर्थात शंकर का गुणगान नहीं मिला, दूसरी बात मिली तो मैं भाग कर आ गया। शिव के सिवा मेरा मन नहीं लगता। तो फिर तुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, मोक्ष कैसे मिलेगा? अब फिर वापिस घंटाकर्ण बैठ गया तप करने के लिए, साधना करने के लिए, शिव की भक्ति के लिए। तब भगवान देव अधिदेव महादेव खुद एक ग्वाले का रूप रखकर आ गए और घंटाकर्ण के सामने जाकर खड़े हो गए। शंकर जी ने कहा घंटाकर्ण क्या बात है? कहा बाबा आप कौन हो? तो कहा मैं यहां से निकल कर जा रहा था, आपकी भक्ति को देखकर रुक गया हूं। क्या चाहते हो? मुक्ति चाहता हूं, केवल मुक्ति। हाँ, मुक्ति चाहता हूं। ठीक है, मिल जाएगी। एक काम करो, सत्संग करो। सत्संग करने गया था पर शंकर जी की कथा कम मिलती है तो हम मन नहीं लगा। शिव के बिना मन नहीं लगता, शंकर की कथा में ही मन लगता, बाकी का कहीं। तो फिर एक काम करो, तुम चले जाओ ऊपर, मैं तुम्हें एक वर देता हूं। इसी शरीर से तुम बैकुंठ में भगवान नारायण के पास जाकर सत्संग कर सकते हो। इसी शरीर में। मैं असुर हूं, राक्षस हूं, क्या मैं जिंदा की जिंदा भगवान नारायण के बैकुंठ धाम में बैठकर शिव की कथा सुन सकता हूं? हाँ जाओ। कल कथा में कहा था, एक काशी और एक शिव महापुराण का निवास। एक काशी का निवास और एक शिव महापुराण का निवास, ये दोनों निवास शिव की आज्ञा के बिना मिल ही नहीं सकते, शंकर की आज्ञा के बिना। महाराज शिव के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। जाओ, मैं इस शरीर से चला जाऊं? हाँ जाओ। अब जैसे ही वो असुर
घंटा कर्ण बैकुंठ की ओर जाने लगा शिव जी की कृपा से, और जैसे ही पहुंचा तो वहां पर तो बीच में मिल गए देव ऋषि नारद, और देव ऋषि नारद मिलते से बोले श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। जो सुना श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अब तो घंटा कर्ण ने सोचा कि शंकर जी का तो नाम ही नहीं मिल रहा, यहाँ तो सब भगवान का नाम उच्चारण कर रहे, पर शिव का नाम। अब भगवान ने कहा था बैकुंठ में जाएगा, भगवान विष्णु कथा कहेंगे तो वो शिव का नाम लेंगे, शिव कथा तुझे मिलेगी, जा। शंकर जी करते हैं राम कथा, भगवान राम करते हैं, भगवान विष्णु करते हैं शिव कथा। जाओ। और महाराज चले, और जैसे ही पहुंचते सही, जैसे ही उनको लगा यहां तो अन्य नाम ले रहे हैं पर शिव का नाम नहीं, दौड़ा असुर, वापिस आया और मां ने जिस घंटे से बांधा था मंदिर में, उसी मंदिर के घंटों को खोल लिया और अपने कानों में बांध लिया, और फिर पहुंच गया बैकुंठ में। जैसे ही कोई दूसरा नाम लेता था तो घंटा कर्ण घंटा बजाता था, मेरे कानों में दूसरा नाम नहीं जाना चाहिए, मेरे कानों में तो केवल शिव का नाम जाना चाहिए। कानों में घंटे बांध लिए थे, इसलिए उस असुर का नाम क्या पड़ गया था? घंटा कर्ण। कानों में घंटे बांध। और महाराज जैसे ही वो कानों में घंटे बजने लगे, फिर कुछ दूसरा सुनाई ना दे, केवल शिव 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 शंकर, कुछ नहीं। और भगवान शंकर जब आनंद के साथ में, जब शिव के नाम का उच्चारण नित्य प्रति, शिव के नाम का उच्चारण नित्य प्रति, तो जीवन का एक आनंद, जीवन का एक सुख अपने आप प्राप्त। एक संत के मुख से सुना था कि जब हम शिव नाम का उच्चारण करते हैं तो हमारा जितना भी जीवन का दोष है, पाप है, जो खाते में लिखा हुआ होता है, वो सब कट जाता है। जो खाते में लिखा है वो सब कट जाता है। जिसके भाग्य में जो लिखा, जितना लिखा, उसे उससे उतना प्राप्त आ जाएगा, हो जाता। अरे काशी वाले घंटा कर्ण ने अपने कानों में घंटों को बांध लिया, फिर पृथ्वी पर आए, फिर गए। अब ऊपर जाकर जब शिव की लीला का बखान स्वयं नारायण ने करना प्रारंभ करा, तब घंटा कर्ण बैठकर कथा सुनते रहे। फिर कोई कुछ बोल देता तो घंटा कर्ण अपने कानों में घंटे बजाने लगते, मन ही नहीं लगता। और कितनी सुंदर बात अभी प्रथम में भी कही कि शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, के सिवा कहीं दिल ना लगाना। भगवान शंकर के सिवा घंटा कर्ण का कहीं मन नहीं लगता। नीचे आ गए, फिर गए, कथा श्रवण करी, फिर आ गए, और आने के बाद अभी भी ये चित्त में रम गया कि अब करूं तो करूं क्या। भगवान देवादिदेव महादेव फिर वापिस एक सुंदर ग्वाले का रूप धर कर आते हैं, और ग्वाले का रूप रखकर भगवान देवादिदेव महादेव घंटा कर्ण के पास जाकर कहते हैं, रे घंटा कर्ण, अब तुम एक काम करो, बद्रीश की भूमि पर जहाँ बेरों के पेड़ लगे हुए हैं, पौधे लगे हैं, उस बद्रीश की भूमि पर बैठकर भगवान नारायण की स्तुति करो। तो घंटा कर्ण ने कहा, मैं तो केवल शंकर जी को मानता हूँ, शिव जी के सिवा मैं किसी को मानता भी नहीं, मैं भगवान शंकर के सिवा किसी को भजता ही नहीं। और आप कह रहे हो
कि नारायण की भक्ति करो। शिव ने नारायण की भक्ति का पथ बताया और घंटा कर्ण नारायण 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 जब जपने लगा बद्रीश भूमि पर, तब भगवान श्री हरि को उस बद्रीश वन में जाकर घंटा कर्ण को दर्शन देना ही पड़ा। देना। दुनिया के लोग कहते हैं बद्री विशाल की भूमि पर बद्रीनाथ जी किसके लिए आए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है बद्री विशाल की भूमि पर बद्रीनाथ जी शंकर भगवान के एक भक्त घंटा कर्ण के लिए प्रकट हुए थे। घंटा विराजमान। हाथ जोड़ लिए घंटा कर्ण ने, प्रभु आप मेरे लिए यहां पधारे हैं, मेरे लिए। भगवान बद्रीनाथ ने कहा घंटा कर्ण, शिव की आराधना करने वाले को, शिव की आराधना करने वाले को एक ना एक दिन नारायण का दर्शन तो होता ही है, इसलिए मेरा दर्शन तुझे हुआ। मेरा जो दर्शन हो रहा है उसका कारण ही केवल यह है कि तुमने शिव की आराधना करी, शंकर की आराधना। और जो देवादिदेव महादेव की विरल भक्ति में, भगवान शंकर की विरल भक्ति में, भगवान शिव के भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, शिव नाम में जो डूबा रहता है, उसको एक ना एक बार भगवान शिव दर्शन जरूर देते हैं, भगवान नारायण दर्शन जरूर देते हैं। कितना सुंदर कहा है, स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि कोई नारायण भगवान का भजन करने वाला, श्री राम जी का भजन करने वाला, श्री हरि का भजन करने वाला, मेरे भगवान श्री कृष्ण का भजन करने वाला जब प्राण त्यागता है तो उसके स्वागत के लिए स्वयं देवता, गंधर्व सब खड़े रहते हैं। और कहा जब शिव का कोई भक्त अपने प्राणों को त्यागता है तो 33 कोटि देवता नगाड़े बजाते हैं, मंजीरे बजाते हैं और भगवान शंकर अपने भक्त को नंदी पर बिठाकर फिर लेकर जाते हैं। कितना अंतर है। कोई शिव का उपासक, भगवान शंकर की आराधना करने वाला, साधना करने वाला, शिव की आराधना करने वाला, शंकर को भजने वाला, शिव साधना में डूबने वाला, जब भगवान शंकर की साधना पूर्ण कर कर अपने प्राणों को त्यागता है, 33 कोटि देवता रंगोली डालते हैं, 33 कोटि देवता नगाड़े बजाते हैं, 33 कोटि देवता भजन करते हैं कि आज शिव का कोई भक्त हमारे इस परम धाम में आ रहा है, और वो भी नंदी पर बैठकर आ रहा है, नंदी पर बैठ। तो शिव कथा कह रही है घंटा कर्ण के लिए भगवान नारायण बद्रीश की भूमि पर आए और बद्रीनाथ बनकर विराजमान हुए। तर्क में शिव नहीं है, विश्वास में भगवान शंकर विराजमान। तर्क में शिव नहीं। माता पार्वती जी जब भगवान शिव को स्नेह करती थी, विवाह करने के लिए तब साधना करती थी, आराधना करती थी। खूब आए माता पार्वती को समझाने के लिए कि पार्वती तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, क्यों शिव की साधना कर रही हो, क्यों शंकर भगवान की साधना में लगी हुई हो, शिव साधना से तुम्हें मिलेगा क्या, क्या प्राप्त होगा शिव साधना से, किस लिए कर रही हो तुम। पार्वती किसी अन्य देवता की अगर तुम साधना करती तो वो प्रकट हो जाते, पर शंकर भगवान को तुम प्रकट करने का अगर प्रयास कर रही हो तो शिव प्रसन्न नहीं होने वाले, शंकर प्रकट नहीं होने वाले, शिव प्रकट नहीं होंगे। क्यों कर रही हो?
और कथा के प्रारंभ में कहा था, कथा के शुरू में कहा था कि तर्क देने वाला आपको भगवान से दूर कर देता है। शंभो शंभो, तर्क देने वाला भगवान से आपको दूर करेगा, पर विश्वास करने वाला, दृढ़ भरोसा करने वाला भगवान के करीब में लेकर आएगा। शिव के नजदीक। और पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, सूरत नगर की पवित्र धरा पर जिस घर में भगवान शंकर का शिवलिंग नहीं होता, उस घर का व्यक्ति हमेशा टेंशन में ही पड़ा रहता है। और जिसके घर में शंकर भगवान का छोटा सा भी अगर शिवलिंग आकर विराजमान हो जाता है, उसके घर में फिर चिंता, टेंशन सब समाप्त होता चले जाता है। धीरे धीरे उस घर की दशा सुधरना प्रारंभ हो जाता है। चिंता से मुक्त होने लगता है, टेंशन से मुक्त होने लगता है, फिर धीरे धीरे उस घर की दशा अपने आप सुधरने लगती है, अपने आप से। इसलिए मेरी बहनों, मेरी जीजियों, जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, आप सभी से निवेदन करूं, प्रार्थना करूं कि तुम्हारे घर में भले लड्डू गोपाल जी विराज रहे हैं, तुम्हारे घर में भले भगवान कृष्ण विराज रहे हैं, तुम्हारे घर में भले भगवान श्री राम विराज रहे हैं, तुम्हारे घर में भले माँ जगत जननी जगदम्बा विराज रही है, तुम्हारे घर में भले दत्त भगवान विराज रहे हो, तुम्हारे घर में भले 33 कोटि देवता विराज रहे हो, पर तुम्हारे घर में एक छोटा सा शिवलिंग का होना जरूरी है। क्यों? मंदिर जाएंगे, हो सकता है मंदिर में कोई शंकर भगवान को छूने ना दे, हो सकता है मंदिर में कोई जल चढ़ाने ना दे, हो सकता है मंदिर में कोई शंकर जी के मंदिर में प्रवेश ना दे, हो सकता है शंकर के शिवलिंग का स्पर्श ना करने दे। तो अपने घर में अगर शंकर भगवान का शिवलिंग रहता है और हम उस पर भी अगर जल चढ़ाते हैं, आराधना साधना करते हैं, तो वही पुण्य जो मंदिर में प्राप्त होता है वो अपने घर के शिवलिंग में भी प्राप्त होना प्रारंभ हो जाए। जैसे वो एक लाइन आती है ना, आहूं में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, आहूं में असर होगा। शंभो 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 शंभो, घर बैठे बुला तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। आप भी बोलिएगा, तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है। बोलो जीजियों, तुम कहते भोले हमें काशी प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है। एक बार आ जाओ, काशी भी बना देंगे। एक बार तो आ जाओ, काशी भी बना
शंकर भगवान का शिवलिंग हमारे घर में आ जाता है, जब भगवान शंकर का शिवलिंग हमारे घर के अंदर पहुंच जाता है तो हमारा घर स्वयं पवित्र ज्योतिर्लिंग का मंदिर बन जाता है। पवित्र ज्योतिर्लिंग का मंदिर। शंभो, आप उनको लेकर आएंगे तो शिव ज्योतिर्लिंग का मंदिर बन जाएगा। किन किन के घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है? हाथ उठाओ जरा। सब क्या लिखा है? रख लो। बहुत बढ़िया। अपने गांव भी जाया करो, कहीं भ्रमण पर जाया करो, तीर्थ जाया करो, घूमने जाया करो, तो एक स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लेकर जाया करो और उसको किसी दरवाजे पर जरूर लगाया करो। क्यों? अगर उस स्थान पर 50 लोग भी अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को मात्र पढ़ लेते हैं तो उनके पढ़ने का भी पुण्य हमारे खाते में चले जाता और हमारा जीवन सार्थक हो जाता। हमारा जीवन सार्थक। उसको जपो, भजो, स्मरण करो, लगाओ, नाम जाप, मंत्र जाप, ये सब सुख प्रदान करने वाले बिंदु, सब सुख देने। पार्वती मैया को बहुत समझाया, माँ जगत जननी जगदम्बा नहीं मानी, क्योंकि उनके हृदय में शिव विराजमान थे, शंकर भगवान बैठे हुए थे। जिसके हृदय में विश्वास रूपी शिव विराजमान है, जिसके हृदय में भगवान शंकर विश्वास के रूप में विराजमान है, फिर वो भटकता नहीं। आखिरी में हुआ क्या कि माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी शिव पर इतनी विश्वास कर कर केंद्रित हो गई, इतना विश्वास कर कर केंद्रित हो गई कि उन्होंने भोजन का भी त्याग कर दिया। श्वास लेती हैं पर नासिका के एक छिद्र से श्वास लेती हैं और उसी से छोड़ती हैं। और यहां तक शिव पुराण में लिखा है कि एक समय ऐसा आ गया था मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी का कि शंकर पर इतना भरोसा कर लिया था कि श्वास अंदर लेने के बाद मां पार्वती ने उस श्वास को छोड़ा ही नहीं था। कई वर्ष तक पार्वती जी ने श्वास को अंदर ही रख लिया, छोड़ ही नहीं। जब श्वास छूटी नहीं, श्वास छूट नहीं रही है, तब भगवान ने देखा कि शरीर पूरा की पूरा एकदम दुर्बल हो गया, शरीर काला पड़ गया, प्राण छूटने का समय आ गया। तब भगवान देवाधिदेव महादेव देख लिए कि विश्वास पूर्ण हुआ। तब शंकर भगवान मां पार्वती के सम्मुख में आकर प्रकट हो गए। क्या चाहती हो पार्वती? पार्वती जी कहती हैं केवल आपसे विवाह करना चाहती। विवाह का मतलब मालूम है आपको पार्वती? जितने दुनिया के लोग हैं उनको आज के समय में विवाह का मतलब नहीं मालूम है। जितने दुनिया के लोग हैं उनको आज के समय में प्यार का मतलब, प्रेम का मतलब मालूम नहीं है। प्यार का मतलब केवल ये नहीं होता कि शरीर को देखा जाए, सुंदरता देखी जाए, स्वरूप देखा जाए और अपना मन उसमें लग जाए, इसको प्यार और इसको प्रेम नहीं कह सकते। शरीर की सुंदरता देखकर जो होता है वो केवल और केवल दिखावा होता है। इसको दुनिया की भाषा में लोग प्यार कहते हैं, पर शिव महापुराण की भाषा में इसको प्यार नहीं कहा गया। शिव महापुराण की भाषा में प्यार किसको कहा गया कि शरीर की सुंदरता से नहीं, मन जिसका निर्मल है, भले दिखने में सुंदर ना हो पर हृदय सुंदर होना चाहिए, भाव सुंदर होना चाहिए, उसको प्रेम प्यार की गणना की, उसको प्रेम प्यार की गणना। शरीर की सुंदरता देखकर अगर प्यार किया तो ये प्यार नहीं है, ये केवल कुछ दिन का एक खेला है।
शरीर की सुंदरता। उसको केवल एक थोड़े दिन का मोह कह सकते हैं। भले दिखने में कोई सुंदर ना हो, उसका कोई आकर्षण ना हो, पर उसका मन साफ। वो कितनी सुंदर एक लाइन आती है, पर आए दर्द को अपनाए उसे इंसान कहते हैं, पराए दर्द को अपनाए उसे इंसान कहते हैं। जो दूसरे के दर्द को देखकर, दूसरे के दुख को देखकर, दूसरे की तकलीफ को देखकर, दूसरे के कष्ट को देखकर जो दुखी हो जाता है। शंभु 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 शंभु। दूसरे के दर्द को देखकर, दूसरे के दुख को देखकर, दूसरे की तकलीफ को देखकर जो दुखी हो जाता है, समझ लेना उसके बराबर दुनिया में कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता। कोई गिर गया, चोट लग गई, किसी को घाटा लग गया, किसी की यहां छापा डल गया, किसी की फैक्ट्री में आग लग गई, किसी को तकलीफ आकर खड़ी हो गई, किसी को घाटे पर घाटा लग गया, और तुम सुनकर अगर हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, तो समझ लेना तुम में और राक्षस में कोई अंतर नहीं है, तुम में और असुर में कोई अंतर नहीं। इसको असुर प्रवृत्ति कर, इसको राक्षस प्रवृत्ति कर, इसको असुर प्रवृत्ति कहा जाता है, इसको राक्षस प्रवृत्ति कहा जाता है, इसको असुरता कहे। इंसान किसको कहते हैं, मनुष्य किसको कहते हैं, क्योंकि दुखी है। हमने पहले भी आपको कहा, आज फिर व्यासपीठ से कहकर जा रहे हैं, सूरत नगर की इस पवित्र धरा पर जो शिव महापुराण की कथा चल रही है, इसमें आज फिर कहते हैं, आप 1 रुपए का दान किसी को मत दो, आप 98 भी किसी को मत दो, पर आपसे निवेदन है, आपके परिवार में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में, आपकी कॉलोनी में अगर किसी बच्चे को पढ़ने का शौक है और उसके पास पढ़ने का पैसा नहीं है, तो आप उसकी पढ़ाई में, शिक्षा में थोड़ा सा धन लगाना प्रारंभ करो, वो जिंदगी का सबसे बड़ा दान हो। आप 1 रुपया किसी को दान मत दो, आप चवन्नी किसी को मत दीजिए। अगर आपकी कॉलोनी में, आपके परिवार में, आपकी सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में कोई बहुत बीमार है, उसके पास धन नहीं है, दवाई का पैसा नहीं है, उसकी अच्छी चिकित्सा करवा दीजिए। उससे अच्छा कोई दान नहीं हो सकता, उससे अच्छा कोई दान नहीं होगा। श्रेष्ठ कर्म करें। कोई पढ़ने का होशियार है, पढ़ना चाहता है, उसको विद्या अध्ययन करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, विद्या अध्ययन करना चाहता है, उसके मन में है कि मुझे पढ़ना है, बहुत नाम रोशन करना है, पर मेरे पास धन नहीं, उसको पढ़ाओ। शिव पुराण कहती है, तुम्हारे बेटे को पढ़ा कर देखना और एक बार पड़ोसी या कोई गरीब बड़े के बेटे को पढ़ा कर देखना, दोनों में अंतर होगा। तुम्हारा बेटा पढ़कर भले तुम्हारा नाम ना ले, पर अगर जिस गरीब के बच्चे को तुमने पढ़ाया, एक दिन तुम्हारा नाम लेकर 10 लोगों के सामने कहेगा कि उन आंटी जी ने, उन अंकल जी ने, उन माता जी ने, उन बाबा ने मेरा शिक्षा। तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण वर्णन करती है। शिव तत्व कहता है, भगवान शिव ने ब्रह्मा और भगवान विष्णु को एक खंबे के घर्षण से, अग्नि के खंभ से, शिवलिंग के आकृति से भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया। भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया। प्रथम शिवलिंग का निर्माण, कोई तुमसे पूछे कि प्रथम शंकर के शिवलिंग का निर्माण किसने किया, आपको उत्तर देना चाहिए कि भगवान शंकर के प्रथम शिवलिंग का निर्माण स्वयं ब्रह्मा और विष्णु ने अपने हाथों से किया है, अपने हाथों से किया। इसलिए सारे ज्योतिर्लिंग, सारे उपलिंग, सारे मंदिर, सारे शिवालय, सारे शंकर की उपासना के केंद्र बिंदु, इनसे भी बड़ा
फल मिलता है जब हम अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं। घर में मिट्टी से जो हम पार्थिव शिवलिंग महीने में एक बार, महीने 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में, 12 महीने में आप जो एक बार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हो, उसका फल क्या है, क्या फल प्राप्त होता है? तो कहा 12 ज्योतिर्लिंग में जो जल चढ़ाने का फल है वो घर में पार्थिव लिंग बनाकर उसके पूजन करने के फल के बराबर प्राप्त हो जाता है। साल में एक बार श्रावण के महीने में, श्रावण की शिवरात्रि पर पूरे भारत में ही नहीं देश और विदेश में भी लोग ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं। आप लोग करते हो कि नहीं करते हो? हाथ उठाओ जरा, कौन कौन करता है? सब करते हो? रखो रखो, वापिस रखो। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, उसका पूजन करते हैं, आराधना करते हैं। अब हम आपसे पूछें, जब से आपने श्रावण का शिवलिंग बनाना प्रारंभ करा, जब से आपने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, जब से आपने भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, वो दिन और उसके पहले के दिन दोनों निकाल लो। जो पहले के दिन थे वो बड़े कष्ट के निकलते थे। जब से शंकर जी के मंदिर जाना, शिवलिंग बनाना साल में एक बार और शिव पुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, तब से मेरे बाबा ने तुम्हारा हाथ पकड़ना प्रारंभ कर दिया, तुम्हें आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर भगवान शंकर के शिवलिंग का प्रागट्य करा। सबसे पहला शिवलिंग भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने प्रकट किया। इसलिए शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि शिवलिंग का निर्माण ब्रह्मा और विष्णु ने करा। भगवान नारायण की धर्म पत्नी लक्ष्मी और भगवान ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी ब्रह्माणी दोनों ने शिवलिंग की स्तुति करी। तब भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव ने जब शिवलिंग का निर्माण कर कर वहाँ पर स्थापित किया, तो लक्ष्मी और सरस्वती को उनकी सेवा में लगा दिया। सेवा में लगाया, तब भगवान शंकर उसी समय पर प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु के सम्मुख में अपनी आकाशवाणी से कहते हैं, अपनी आकाशवाणी से, कि हे नारायण, आपने अपनी लक्ष्मी को हमारी सेवा में रखा, ब्रह्मा आपने ब्रह्माणी को अपने हमारी सेवा में रखा, उसका क्रम क्या है? तो भगवान नारायण कहते हैं कि जिसके घर में शंकर का शिवलिंग होगा, जिसके घर के अंदर शंकर का शिवलिंग होगा, जो शंकर के शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए मंदिर जाएगा, जो कभी भगवान शंकर की भक्ति में डूबा होगा, तो उसके घर में 2 देवियां सदा के लिए विराजमान होगी। पहले नंबर पर लक्ष्मी और दूसरे नंबर पर सरस्वती, हमेशा हमेशा के लिए विराजमान। लक्ष्मी भी होगी और सरस्वती भी होगी। करेगा तो दोनों देवियों में से सबसे पहली देवी कौन उसके घर में जाएगी? भगवान शंकर मन में सोचे, हम ही फंस गए इन देवियों के चक्कर में। अब शिव जी मुस्कुराकर उत्तर दिए, ऐसा नहीं है कि पहले एक देवी जाएगी फिर दूसरी देवी जाएगी। शिव महापुराण में भगवान शंकर वर्णन करते हैं ब्रह्मा और भगवान नारायण की साक्षी में, जिसके घर में शिवलिंग होगा, जो शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाएगा, जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए जाएगा, उसके घर में दोनों देवियां एक साथ कदम रखकर प्रवेश कर जाएगी। सरस्वती का कदम पड़ेगा, बुद्धि आएगी, विवेक आएगा, और फिर लक्ष्मी का कदम पड़ा तो लक्ष्मी उसके घर में श्रेष्ठता के साथ निवास करेगी। एक देवी का फूल होता है,
शायद मुझे उम्मीद है कि आप सब जानते होंगे। एक देवी का फूल होता है जिसको जायसोन या गूलर का फूल भी कहते हैं, घंटी वाला फूल भी कहते हैं, लाल कलर का होता है। काय का बोलते हैं इधर? गुड़ल, गुड़र का फूल, जायसोन का फूल लाल कलर का होता है, जिसमें घंटी निकली रहती है एक छोटी सी, उसमें पीले 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 दाने रहते हैं। अगर मान लो कोई बेटा बेटी, कोई लड़का लड़कियां, कोई बेटा बेटी, नवयुवक बच्चे या बहुएं या कोई अन्य व्यक्ति भी कोई कार्य चालू कर रहा है। मान लो कोई कार्य आप चालू कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए बढ़ रहे हैं, या आपने कोई लक्ष्य बनाया है कि मुझे इस कंपटीशन एग्जाम में बैठना है, इस कंपटीशन एग्जाम में बैठना है और मेरा इसमें पास होना जरूरी है, और मैं जो चीज पढ़ती हूं ना मैं भूल जाती हूं, मैं अध्ययन करता हूं और भूल जाता हूं। कई माताएं भी ऐसी हैं 40, 45, 50 साल, 60 साल की हो गई, 60, 70 साल की हो रही हैं, कई बार कह देती हैं मेरी याददाश्त ठीक नहीं है, मैं कोई सामान रखती हूँ भूल जाती हूँ, मेरी याददाश्त में नहीं रहती। कोई भाई भाई लोग कह देते हैं मेरी याददाश्त में नहीं रहता, भूल जाता हूँ। कोई कहकर गया मुझसे बात कर लेना और मैं भूल गया कि मेरे को उससे बात करना था। कई बार मुझे मनी मंजिल तक पहुंचना है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है आप अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ाओ, मेहनत 4 गुना करो, पढ़ाई 4 गुना करो, अध्ययन 4 गुना करो, दिन रात एक कर दो। और साथ में जो अशोक सुंदरी की जगह है, ये शिवलिंग समझ लेना जरा, ये जलाधारी पार्वती जी का हस्त कमल, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, और यहाँ से जल बहता है। राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, और बीच में जम के बोलो जरा अशोक सुंदरी। ये बीच की जगह जो घंटी वाला फूल होता है, जिसको आप लोग जायसोन बोलें कि आपके क्षेत्र में गुलर बोलें, देवी जी को चढ़ता है। देवी जी का अति प्रिय पुष्प है, माता रानी का वो लाल पुष्प अति प्रिय। उसी पुष्प को ये बेलपत्र की जो डंडी होती है, बेलपत्र की जो डंडी का भाग होता है, उस घंटी का भाग उसी डंडी की ओर होना चाहिए। जैसे फूल की जो अंदर की घंटी जो निकली हुई है, उसका भाग ऐसा डंडी की ओर होना चाहिए। मतलब आपको बेलपत्री पर ये फूल को इस तरह से रखना पड़ेगा। मतलब उसका जो घंटी का भाग है, हाँ लाइए जरा फूल लाओ, जेरा फूल मिल गया वो। फूल मिल गया। भारत में फूल जल्दी मिल भी जाता है, मिल गया। अब ये फूल और इस फूल की जो घंटी का भाग है वो इस डंडी की ओर हो, हमारे डंडी के साइड। अपनी कामना कर कर, अपना नाम और गोत्र का स्मरण कर कर, शिव जी से अपने मन का भाव बोल कर इस फूल को और इस बेलपत्र को 12 महीने शिवरात्रि पड़ती है। किसी भी शिवरात्रि पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर, शंकर के शिवलिंग की ओर जो अशोक सुंदरी की जगह है, वहाँ पर डंडी और घंटी का मुख शिवलिंग की ओर होते हुए उस बेलपत्र को समर्पित करो। कब करना है? पहले 1 लोटा जल समर्पित कर कर, फिर ये बेलपत्र अपनी कामना कर कर, बाबा से विनय कर कर, बाबा मेरा ये कंपटीशन एग्ज़ाम है, मैं पढ़ूंगी, 4 गुना मेहनत करो, अध्ययन करो, अच्छी पढ़ाई करो, दिल से पढ़ो, रात दिन एक कर दो, और 1 घंटी का पुष्प, 1 बेलपत्र, जब तक तुम्हारा एग्ज़ाम ना आए, 4 महीना, 5 महीना, 3 महीना, प्रत्येक
शिवरात्रि, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक शिवरात्रि पर समर्पित करो। आप अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे ही, कोई रोक नहीं सकता। आप अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। बोल बम का नारा है। साउंड सही कर दो भैया, हो रहा हो तो। पूरा गला पकड़ रहा है बहुत तेज। आ जाइए। शिव विराजित हुए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गए। भगवान शंकर जिस वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं वो बड़ का पेड़, और शंकर भगवान की पूजन साधारण नहीं है, शिव की स्तुति साधारण नहीं। कभी सभी शिव भक्तों से निवेदन है, कभी अगर मौका लगे बड़ के पेड़ के नीचे कोई शंकर का शिवलिंग हो, साल में, 2 साल में, 6 महीने में, 8 महीने में एक बार भगवान शंकर को जल जरूर चढ़ाने जाया करो। उससे जिंदगी में कभी कर्जा नहीं रहता है और टेंशन नहीं रहता है। बटकेश्वर महादेव, बोल बटकेश्वर महादेव की।